आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। वो स्ट्रैटेजी जो मुझे लगातार एक्सपायरीज पर पैसा बनाकर दे रही है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी जब आप समझेंगे, मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, आपको मैं हर चीज का लॉजिक देने वाला हूं और लॉजिक के साथ हम ट्रेड करेंगे। हम कुछ भी हवा में ट्रेड नहीं करने वाले। एंड इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी की आपको रिस्पेक्ट भी करनी है, बिकॉज आज नहीं तो कल ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आज ये स्ट्रैटेजी हो ही ना, पर मैं फिर भी बोलूंगा आप सीख लो। आप क्यों सीख लो? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी लगातार पैसा बनाकर देती है। इस स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्योंकि मुझे लगातार पैसा बना के दे रही है, मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है। सो अब इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है, एंड दैट इज इंडिया विक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया विक्स क्या होता है, आप लोग बोलेंगे सर इंडिया विक्स तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है कि कितनी वॉलेटाइल है मार्केट, ये हमें इंडिया विक्स से पता लग जाता है। तो आप लोग अगर सिंपली गूगल पर जाएं और गूगल पर जाकर अगर आप सर्च कर लें कि भैया इंडिया विक्स कितना चल रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया विक्स अभी चल रहा है 16.60। अब 16.60 आपके सामने फिगर आ गई, इससे आपको क्या पता लगता है? अब अगर मैं आपके सामने यहां पर लिख दूं कि इंडिया विक्स 16.60 है, तो आपको बस इतनी सी बात पता है कि अगर इंडिया विक्स का नंबर ज्यादा होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, वॉलेटाइल होगी मार्केट, तो आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको कोई अच्छा ट्रेंड मिल सकता है और ट्रेंड ट्रेडिंग से पैसा बनता है। ये हमने ब्रह्मास्त्र में भी सीख लिया है। पर आज हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया विक्स का नंबर 16.60 है। बेसिकली आपको ट्रेंड ट्रेडिंग में मजा आएगा जब इंडिया विक्स 25 से ऊपर होगा, बट अगर 25 से कम है, आप 16 का देख रहे हो, 14 का देख रहे हो, 12 का देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको बस यही चेक करना है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है या फिर मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है। क्योंकि अगर वॉलेटाइल है तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? हम ब्रह्मास्त्र को यूज करेंगे। और अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो। अब मैं आपको एक्जैक्टली दिखाऊंगा ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। आपको इंडिया विक्स का नंबर समझना जरूरी था, 16.60। सो अभी तक जब हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते थे, हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा। अब मैं जनरली निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मैं एग्जांपल निफ्टी का लूंगा। आप लोगों को समझ आएगा। यहां पर हमारे पास इंडिया विक्स का फिगर आ गया और हमने अब ये प्रेडिक्ट करना है कि निफ्टी कहां तक नहीं जाएगा। ओके, कहां तक जाएगा से फर्क नहीं पड़ता अब हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि निफ्टी कहां तक नहीं जाएगा। एग्जांपल के लिए आज जब मार्केट ओपन हुई तो हम यहां पर देख लेते हैं। आप देखते हो मार्केट ओपन होते ही आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपकी कैलकुलेशन मार्केट खुलने से पहले हो जानी चाहिए। ओके, आपने देखा कि जो मार्केट है यहां पर 17,782 के आसपास आपको दिखा कि मार्केट है, थोड़ा सा और ऊपर है, 17,783 के लगभग। आप कहो तो मैं बिल्कुल ही एग्जैक्ट ले लेता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलते हैं। और इंडिया विक्स की भी जो फिगर है ये हम सुबह सुबह की मान के चलेंगे तो 16.88 की है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट ओपन हुई तो मैं इसे चेंज कर रहा हूं आपके लिए 16.88। मेरे पास विक्स आ गया 16.88 का। एंड जैसी मार्केट ओपन होती है आपके सामने फिगर थी 17,783 की। ओके, अब इन फिगर से मुझे क्या पता लगने वाला है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं। मेरे पास विक्स आ गया। अब मुझे क्या देखना है कि विक्स आज की डेट में, आज के दिन कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, बस मुझे ये देखना है। मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप भी कर सकते हैं कि भैया साल में होते हैं 365 दिन, तो मैं 365 दिन का ना स्क्वायर रूट कर दूंगा। आप अपने कैलकुलेटर पे बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आप 365 का स्क्वायर रूट कर दें तो आपके सामने फिगर आ जाती है 19.10 की। अब बिल्कुल हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने वाले, हम कोई तुक्का नहीं मार रहे। हम क्या करेंगे, यहां पर जो 16.88 आया था इसे डिवाइड कर देंगे 19.10 से। जैसे हम ऐसा करते हैं, देखिए 16.88 डिवाइडेड बाय 19.10, आपके सामने फिगर आ गई 0.88 की। अब ये जो 0.88 की फिगर आपके सामने आ गई, इससे क्या पता लगता है? इससे आपको यह पता लगता है कि आज के दिन में जो मार्केट है 0.88% ऊपर जा सकती है, 0.88% नीचे आ सकती है। आप देखिए अगर 17,783 जो फिगर है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन ले रहा हूं, बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको सीखनी है। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, क्योंकि इतनी सी कैलकुलेशन तो भाई आपको करनी पड़ेगी। 17,783 प्लस 0.88%। मुझे पता लग गया कि जो मार्केट है 17,939 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मुझे एग्जैक्टली इंडिया विक्स की कैलकुलेशन ने बताया। इंडिया विक्स का डेटा मैं तो पब्लिश करता नहीं, इंडिया विक्स आपको एनएससी पब्लिश करके देता है और ये ऑप्शन चेन के ऊपर जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम है उससे डिराइव होकर कैलकुलेट होता है, तो उससे पता लगता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। सिमिलरली मार्केट कितनी गिर सकती है, 17,783 पर मार्केट है। अगर मैं इसे माइनस कर दूं उसमें 0.88% को, तो 156 पॉइंट बढ़ सकती थी, 156 पॉइंट गिर सकती है। 17,626 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। मेरे पास रेंज आ गई भाई। ये रेंज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू व्हाई इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे ही आपको ये पता लग गया मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगी, अब आप
एक स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो, हम अपनी सेफ्टी और बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं 17626 की जगह मार्केट 17,600 से नीचे नहीं जाती, और आप कहते हो कि मार्केट 17939 है, तो आप चाहो तो 17,950 ले लो, या 17,000 की जगह आप 18,000 ही ले लो। सो मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने एग्जैक्टली ट्रेड किया। मेरे 18,000 और 17,600 ये दो लेवल्स थे जो मेरे को लगा यार यहां तक मार्केट नहीं जाएगी, हमने अपनी सेफ्टी को और बढ़ा दिया। अब क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहां तक नहीं जाएगी, अब आप देखिए लोग क्या करते हैं। आपने ये कई बार सुन ही लिया होगा, ज्यादातर लोग एक्सपायरी वाले दिन खासकर अपना पैसा जीरो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। जब मार्केट चल रही होती है यहां पर वो खरीद लेते हैं 18,000 का ऑप्शन या 17,600 का ऑप्शन, जो कि उन्हें मान लीजिए सिर्फ 5 रुपए में मिल रहा होता है एक्सपायरी वाले दिन। ऐसे ही होता है ना, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स तो बहुत कम है, अब 5 रुपए में मिल रहा है। अगर वो एक लॉट भी खरीदेंगे इंटू 50 तो उन्हें सिर्फ 250 रुपए देने हैं। अगर जैकपॉट लग गया तो ये पैसा डबल भी हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एज अ सेलर हमें सिर्फ 250 रुपए ही चाहिए, क्योंकि जो बायर है उसके तो जीरो हो जाएंगे, तो किसी की जेब में तो जाएंगे, तो ये पैसा हमें अपनी जेब में चाहिए। ये 250 रुपए एक लॉट पर है। अब डिपेंड करता है मेरे पास कितना पैसा है और ये मैं कितना पैसा मार्केट से कमा सकता हूं। अब कई सारे लोग यहां पर क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, वो क्या करेंगे, सर रेंज पता लग गई, हम फटाफट क्या करेंगे, मार्केट यहां पर है, मार्केट बढ़ेगी गिरेगी, हम एक स्ट्रैंगल शॉर्ट कर देते हैं। स्ट्रैंगल को शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने 18,000 और 17,600 दोनों के आपने ऑप्शन सेल कर दिए, पर इसके अंदर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मुझे क्या चाहिए एज अ बिजनेसमैन, मैं कितना पैसा लगा रहा हूं और पैसा लगाने के बाद मुझे मिलेगा क्या। तो आप देखिए, मैं यहां पर सेंसिबल पर आ जाता हूं, आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं। सो आई विल शो यू एग्जैक्टली। सो ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं हवा में नहीं बता रहा। मैंने बोला आज मैं एक्सपायरी वाला दिन ही है, हमने आपके लिए वीडियो बनाने का सोचा, आप इस वीडियो को नेक्स्ट एक्सपायरी के आसपास देख रहे होगे। बट ये स्ट्रैटेजी बड़ी यूनिक है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये स्ट्रैटेजी जैसे आप देख रहे हो 40,000 रुपए मैंने बनाया, बात ही नहीं 40,000 बनाया, हो सकता है किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम हो। भाई कैपिटल के ऊपर क्या परसेंटेज कमाई, ये इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपायरी वाले दिन एक्जैक्टली कितना पैसा बनेगा मैं आपको एक्जैक्टली दिखाने वाला हूं। आप जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आओगे, ओके, सो अभी एक्सपायरी हमने चेंज कर दिया, आज की एक्सपायरी हो चुकी है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। आप इंडिया विक्स की कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहां पर किया। हमने क्या किया था, हमने 365 का स्क्वायर रूट लिया था यहां पे। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक हफ्ते में मार्केट कहां जाएगी, तो आप स्क्वायर रूट लोगे 52 का। और अगर आपको ये कैलकुलेट करना है मार्केट साल में कहां जाएगी, सॉरी एक महीने में कहां जाएगी, तो आपको एक महीने के हिसाब से स्क्वायर रूट लेना 12 का। अब इससे होगा क्या, बड़ा सिंपल सा है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है निफ्टी एक हफ्ते में कहां जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप 52 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो फिगर आ जाएगी आपके सामने 7.2 की, और यहां पर अगर आप 12 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिगर आ जाएगी 3.46 की। अब एग्जांपल के लिए इंडिया विक्स आपके सामने है, इंडिया विक्स 16.88 का है, तो अगर मैं 16.88 को डिवाइड कर दूंगा, वहां पे 7.2 का फिगर था 7.2, तो एक हफ्ते के अंदर मार्केट 2.34% बढ़ सकती है, 2.34% बढ़ सकती है और 2.34% गिर सकती है। और अगर मैं एक महीने की बात कर रहा हूं तो मेरे पास जो फिगर आ गई है 16.88 डिवाइड बाय 3.46। सो मार्केट एक महीने के अंदर मैक्सिमम 4.87% बढ़ सकती है, 4.87% गिर सकती है। सो ये आपको बताना जरूरी था। फिलहाल तो हम एक्सपायरी स्पेशल सीख रहे हैं, तो एक्सपायरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर हम जैसे ही सेंसिबल पर आए, मैंने आपको क्यों बोला आप एक हफ्ते का भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन कैलकुलेट कि अगर आपने इस तरीके से, यहां पे आप सेंसिबल पे जाओगे, आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिलती है। मैं सेंसिबल का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप भी सेंसिबल को यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रैटेजीज में जाके आप न्यूट्रल पे